चलिए हमारा क्वेश्चन है कि 100 और 1 तीव्रता के दो कला संबंध प्रकाश स्रोतों के व्यतिकरण द्वारा उत्पन्न प्रारूप में तीव्रता अनुपात I अधिकतम बटे I न्यूनतम ज्ञात करना है। तो यहाँ हमको दे रखा है, यह द्विसरिट प्रयोग है, द्विध्रुवी प्रयोग। इसमें प्रकाश की तीव्रता दे रखी है हमें 100 और 1। तो हमें पूछ रहा है कि व्यतिकरण के बाद पर्दे पर जो प्रकाश की तीव्रता प्राप्त होगी, यानी फ्रिंजों की जो तीव्रता प्राप्त होगी वो तीव्रता बतानी है हमें। तो यहाँ हमें सवाल में दो तरह की तीव्रता दे रखी है, एक तो फ्रिंज की तीव्रता पूछ रहा है और प्रकाश की तीव्रता हमें बता रखी है। तो हमें किसकी तीव्रता ज्ञात करनी है? फ्रिंज की तीव्रता ज्ञात करनी है, ना कि प्रकाश की। तो देखो हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो फ्रिंज की तीव्रता, फ्रिंजेज की तीव्रता I बराबर होता है, फ्रिंज की तीव्रता I बराबर होती है आयाम की वर्ग के बराबर होती है फ्रिंज की तीव्रता। अब जो फ्रिंज की तीव्रता आयाम के बराबर होती है और जो आयाम की तीव्रता है, जो आयाम है वो किसके बराबर होता है? प्रकाश की तीव्रता। यानी जो प्रकाश की जो तीव्रता है इसके वर्गमूल के बराबर होती है। आयाम जो है, आयाम की तीव्रता ही कहेंगे आयाम को, आयाम की तीव्रता प्रकाश की तीव्रता के बराबर होता है। ठीक है। अभी पूछता है कि I मैक्स, तो I मैक्स MAX, तो I मैक्स बराबर होता है, I मैक्स बराबर होता है दोनों आयामों की तीव्रता के योग के वर्ग के बराबर होती है, योग के वर्ग के बराबर होती है। तो मैक्स निकालने के लिए क्या करेंगे? आयाम की जगह पे I का मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा? I1 अंडर रूट प्लस I2 अंडर रूट, और फिर इनका हम वर्ग कर देंगे तो इससे हमारा मैक्स प्राप्त हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? यह हम करेंगे 100 का वर्ग निकालेंगे 10 आएगा वर्गमूल, और 1 का 1 आएगा, और फिर इनका हम क्या करेंगे? 1 का 1 आ जाएगा। अब इनका स्क्वायर कर देंगे तो हमारा कितना? 11। तो I मैक्स बराबर कितना हो जाएगा? 11 का हो जाएगा 121। अब I मिनिमम ज्ञात करेंगे, तो I मिनिमम ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? जो ये चिन्ह है यहाँ पर हम माइनस का चिन्ह लगा देते हैं, ऐसे कैसे हल कर देते हैं। तो ऐसे कैसे हल करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? हल करने पर 10 में से 1 घटा देंगे 9, तो 9 का वर्ग कितना हो जाता है? 81 ये आ जाएगा। तो I मैक्स और I मिनिमम का अनुपात क्या हो जाएगा? 121 बटे 81। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3 सही होगा। अब हम देखते हैं, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा कि दो रेलगाड़ियाँ एक दूसरे की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की सापेक्ष गति से आ रही है। इनमें से एक रेलगाड़ी का इंजन 100 हर्ट्ज की आवृत्ति उत्पन्न करता है। तो रेलगाड़ियों के एक दूसरे को पार करने के बाद दूसरी रेलगाड़ी में एक यात्री द्वारा सुनी गई सीटी की आभासी आवृत्ति क्या होगी? अगर ये कह देता क्वेश्चन में कि जिस रेलगाड़ी से सीटी बजाई जा रही है और उसी के यात्री द्वारा कितनी हर्ट्ज की आवृत्ति सुनाई देगी, तो उसके लिए तो क्या होगा? वही 100 हर्ट्ज की आवृत्ति होगी। लेकिन दूसरी रेलगाड़ी की बात कर रहा है, तो यहाँ हम देखते हैं कि जो रेलगाड़ी दोनों एक दूसरे की तरफ चल रही है, आ रही है, तो आवृत्ति बढ़ेगी घटेगी नहीं। तो इसमें यहीं पर हो जाता है कि पहला ऑप्शन
और तीसरा ऑप्शन, ये दोनों तो यहीं पे गलत हो जाते क्योंकि आवृत्ति कम नहीं होगी आभासी आवृत्ति। तो 108 और 152 में से कोई सी होगी। तो हम शुरू करते हैं। आभासी आवृत्ति ज्ञात करनी है हमें, एच जेड ज्ञात करनी है। तो आभासी आवृत्ति एच जेड ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि प्रकाश की तीव्रता हमें दे रखी है, यानी ध्वनि की तीव्रता होती है मीटर प्रति सेकंड में, 330 मीटर प्रति सेकंड होती है। और बटे में भी हम क्या करते हैं, 330 मीटर प्रति सेकंड कर देते हैं। अब हमें स्रोत की, तो हम जानते हैं कि ये दोनों एक तरफ आ रही है, तो जो श्रोता की आवृत्ति है वो क्या होगी, श्रोता की आवृत्ति तो क्या हो जाएगी, नहीं, श्रोता की जो चाल है वो 330 में जुड़ जाएगी, श्रोता की चाल। और जो स्रोत है उसकी चाल घट जाएगी, तो माइनस का चिन्ह हमने लगा दिया। अब यहाँ दे रखा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी किलोमीटर प्रति घंटा में है तो इसको मीटर में बदलना पड़ेगा, मीटर प्रति सेकंड में। तो इसको हम क्या करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से हम इसको गुणा कर देंगे, कितने को, 50 को। तो गुणा करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, गुणा करेंगे तो हमारे पास में 15 मीटर प्रति सेकंड के करीब आएगा। लेकिन जो 15 मीटर प्रति सेकंड है ये हमारा इस मान से ज़्यादा है, हमने इसको गुणा किया तो ये ज़्यादा आ रहा है, जबकि इससे कम आना चाहिए, क्योंकि सुविधा की दृष्टि से हमने इसको 15 मान लिया, नहीं तो 15 से कम आता, 14 के करीब कुछ ऐसे। तो हमें इस बात को पता चलता है कि इसमें अंतर खूब है, तो इसलिए अंतर ले सकते हैं हम। और जब इसका मान प्राप्त होगा तो 108 से ज़्यादा होगा या 152 से ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 मान दे रखे हैं इसलिए। तो इसमें से हम 15 को जोड़ेंगे यहाँ, और यहाँ 15 को घटाएंगे, और 100 से तो गुणा करेंगे ही हम। तो ये लो, हमने 100 से गुणा कर दिया यहाँ पे लो, 100। तो इसको घटाएंगे, घटाने के बाद में क्या प्राप्त होगा हमें, इसको हल करने के बाद हमें प्राप्त होगा 345/315 गुणा 100। अब 345 315 में भाग देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा कितना, 1.09। अब इसको 100 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 109 हर्ट्ज। तो 109 हर्ट्ज किसके बराबर होगी, दे रखी है, हमने कहा था कि ज़्यादा आएगी, तो 108 से ज़्यादा आ रही है, तो 109 हर्ट्ज आएगी। तो 108 हर्ट्ज इसकी आवृत्ति होगी, अगर 108.8 हर्ट्ज आएगी अगर एक्यूरेट गुणा करेंगे तो। इसकी हमें आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमें क्वेश्चन हल करने हैं, जितना जल्दी करे उतना ही अच्छा है। ये कोई, क्योंकि कंपटीशन के एग्ज़ाम में जल्दी से जल्दी क्वेश्चन के हल निकालने ज़रूरी होते हैं, ये दिखाना नहीं होता कि हमसे सवाल आता है तरीका या नहीं आता। ये आना ज़रूरी है कि हमसे सवाल का सही जवाब क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन 108.8 हर्ट्ज।